पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। पवित्र शास्त्र बाइबल निर्मल आत्मिक दूध है। पवित्र शास्त्र बाइबल एक दर्पण के समान है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे पांव के लिए दीपक एवं हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। क्षमा करिए, ये मेरा शब्द नहीं है। परमेश्वर यहोवा ने अपना दास और भविष्यद्वक्ता होशे के द्वारा इन बातों को लिखवाया। आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबको परफेक्ट जॉय मिनिस्ट्रीज नई दिल्ली के इस YouTube मंच पर बाइबल का अध्ययन के लिए आह्वान करता हूँ। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को गहराई से समझ लेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। एक विश्वासी के लिए अपनी बाइबल का अध्ययन आवश्यक क्यों है? प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय और उसकी 29 पद में प्रभु यीशु मसीह ने सदूकियों से कहा, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते। परमेश्वर के कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए बाइबल एक बंद पुस्तक है। वे इसकी शिक्षाओं से अनभिज्ञ है। जिन्हें बाइबल का ज्ञान है भी वे परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि वे बाइबल की शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते हैं। अतः वे इसकी आज्ञाओं पर चलते भी नहीं हैं। परिणामतः वे गलतियों से घिरे रहते हैं। मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। होशे 4 अध्याय और 6 पद में हम इन बातों को पढ़ते हैं। इस विषय में परमेश्वर के लोग उन लोगों के समान थे जिन्हें अश्शूर के राजा ने बाबेल, कूता, अब्बाहमात और सफवैम नगरों से लाकर शोमरोन के नगरों में बसाया था। ये विषय हम दूसरा राजा 17 अध्याय 26 पद में पढ़ते हैं। इन्हें नहीं मालूम था कि इस्राएल का परमेश्वर इनसे किसी प्रकार की उपासना एवं सेवा चाहता है। अतः उसने इनके मध्य सिंह भेजे जो इन्हें मार डालने लगे। इसी प्रकार से अनेक मसीही हैं जो नहीं जानते कि बाइबल का परमेश्वर उनसे क्या चाहता है। फलस्वरूप वे अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध एवं दंड लाते हैं। न्यायों का किताब 2 अध्याय 10 पद में लिखा हुआ है, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। ये कितने दुख की बात है कि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है और उसने उनके लिए क्या क्या किया है। इस विषय में हम उन अनाथ बच्चों के समान हैं जो अपने माता पिता को और उनके बारे में कुछ नहीं जानते। परमेश्वर करे कि हम में से कोई भी बाइबल के संदर्भ में अनपढ़ एवं अज्ञानी नहीं होगा। बाइबल हमारे लिए परमेश्वर का बहुत बड़ा उपहार है। ये बहुमूल्य और उत्तम सोने से भी बढ़कर बहुमूल्य है। यह मधु और टपकने वाले मधु के छत्ते से भी स्वादिष्ट है। भजन संहिता 19 अध्याय
10 और 11 में दाऊद इन बातों को लिखता है। अय्यूब के लिए परमेश्वर का वचन उसके प्रतिदिन के भोजन से भी बढ़कर महत्वपूर्ण था। अय्यूब 23 अध्याय 12 पद में अय्यूब यही बात लिखता है। आइए हम परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आलस्य और अपनी उदासीनता को उतार फेंकें। आइए इज़रा के समान हम भी परमेश्वर के वचन के अध्यवसायी हो जाएं। आइए अपुल्लोस के समान हम भी परमेश्वर के वचन के कुशल ज्ञाता हो जाए। आइए हम भी, जैसे प्रेरित 17 अध्याय 11 पद में हम देखते हैं, हम भी बिरिया के विश्वासियों के समान हों, जो पवित्र शास्त्र में प्रतिदिन ढूंढते थे। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल के बारे में 6 विषय हम आज जान लेंगे। बाइबल का अध्ययन कितना जरूरी है, अवश्य है, हम 6 विषयों में जान लेंगे। पहला, बाइबल परमेश्वर का वचन है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। दूसरा विषय, बाइबल निर्मल आत्मिक दूध है। पहला पत्रस 2 अध्याय 2 पद में हम पढ़ते हैं, नए जन्म हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जब हम परमेश्वर के वचन का दग्ध पान करते हैं तब हम अपने उद्धार में बढ़ते चले जाते हैं। तीसरा विषय, बाइबल एक दर्पण के समान है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 23 और 24वीं पदों में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण को देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तब उसमें हमें अपनी सच्ची छवि, सच्चा स्वभाव एवं सच्चाई दिखाई पड़ती है। तत्पश्चात हम स्वयं में आवश्यक सुधार कर सकते हैं। और चौथा विषय, पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे पांव के लिए दीपक एवं हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 और उसका 105वीं पद में हम पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यह संसार अनैतिकता एवं अनात्मिकता के अहंकार से भरा पड़ा है। इस संसार में गलत मार्ग पर ले जाने वाले स्त्री पुरुषों की कमी नहीं है। अनैतिकता एवं भटकने से बचे रहने का एक ही उपाय है, वो ये है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपना जीवन व्यतीत करें, अन्यथा हम अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। प्रियो, हमारी इस बाइबल का अध्ययन में 5वां विषय है, पवित्र शास्त्र बाइबल आग व हथौड़े के समान है। और 6ठी विषय, पवित्र शास्त्र बाइबल आत्मा की तलवार है। 5वां, पवित्र शास्त्र बाइबल आग व हथौड़े के समान है।
हम इर्मिया का किताब 23 अध्याय और 29 में पढ़ते हैं, यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तब वो हमारे कठोर हृदयों को तोड़कर हमें नम्र बनाता है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय, स्वभाव एवं चरित्र की मलिनता को भस्म कर देता है। परमेश्वर का वचन हमें निर्मल तथा पवित्र बनाता है। और छठी विषय, पवित्र शास्त्र बाइबल आत्मा की तलवार है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 और 17वीं पद में पढ़ते हैं, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम शैतान के साथ युद्ध कर सकते हैं, युद्ध करते हैं। अपने प्रभु के सामने हम भी शैतान का सामना लिखा है तथा यह भी लिखा है के द्वारा करते हैं। मत्ती 4 अध्याय 4 पद 7 और 10 पद में प्रभु यीशु मसीह कैसे शैतान से बातचीत किया और उसको भगाया। प्रियो, उपरोक्त कुछ कारण हैं कि क्यों हमें अपना मन के वचन से संतृप्त रखना है। इन कारणों के साथ साथ हमारे समक्ष परमेश्वर की यहोशू को दी गई आज्ञा भी है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। यहोशू 1:8 में हम पढ़ते हैं। फिर भजन 1 अध्याय 2 पद का धन्य है वो पुरुष भी हमारे सामने है। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। अतः आइए हम परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से परमेश्वर के वचन के जीवन पर्यंत अध्ययन करने वाले बन जाए। यह अति आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन हम निरीक्षण एवं निचोड़ विधि, इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड के द्वारा करें, निचोड़ विधि के द्वारा करें। ये वह विधि है जिसके द्वारा हम निरीक्षण में पाए गए तथ्यों के प्रकाश में उनका अर्थ अथवा सारांश निकालते हैं। परंतु इस विधि का महत्व क्या है? सर्वप्रथम, इस विधि के द्वारा हम तथ्य स्वयं सीखते हैं। जो हम स्वयं सीखते हैं वो हमारे लिए बहुमूल्य होता है। इसे हम स्मरण रखते तथा इसे संभाल कर रखते हैं। और द्वितीय कारण, इस विधि के द्वारा हम एकाग्रचित्त होकर अध्ययन करने पाते हैं। इसके द्वारा हमारे विचार यहाँ वहाँ नहीं भटकते, ना ही हम आधे मन से अध्ययन करते हैं। इसके द्वारा हम कार्य रूप में अपने मस्तिष्क, हृदय और इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अब तीसरी महत्व क्या है? तृतीय महत्व, इस विधि के द्वारा हम परिपक्वता में आगे बढ़ते हैं। मैच्योरिटी, वी विल एडवांस इन आवर मैच्योरिटी। अपेक्षाकृत इसके कि जीवन पर्यंत कोई हमें सिखाता रहे, हम स्वयं को सिखाने पाते हैं।
हमारा मस्तिष्क प्रखर होता है, हमारी भावनाएं निर्मल होती है, हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। और चतुर्थ महत्व, फोर्थ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, इस विधि के द्वारा हम जो भी सीखते एवं दूसरों को सिखाते हैं वो स्वयं हमारा होता है। ना तो ये किसी से लिया हुआ उधारी होता है, ना ही किसी का चुराया हुआ संदेश। परमेश्वर के वचन से हम ताजा दूध प्राप्त करते हैं। ये बासी अथवा मिलावटपूर्ण नहीं होता। और पांचवा महत्व, फिफ्थ इंपॉर्टेंस, इस विधि के द्वारा किसी दूसरे को देने के लिए भी हमारे पास कुछ होता है। हम उस मनुष्य के समान नहीं होंगे जिसे मध्यरात्रि में अपने मित्र के पास जाकर रोटी मांगनी पड़ी, क्योंकि अपने अतिथि से सामने रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। प्रियों, बाइबल अध्ययन की सबसे सरल विधि कुछ प्रश्नों के द्वारा बाइबल के किसी भाग से वार्तालाप करना है। इस प्रकार के 7 प्रश्न हैं जिनके द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला प्रश्न कौन, दूसरा क्या, तीसरा कब, चौथा कहां, पांचवा किसे और छठी क्यों, सातवां कैसे। हमें इन प्रश्नों को उस समय तक करते रहना है जब तक कि हमें पूरी जानकारी नहीं मिल जाती। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 16वें पद को ले। यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम प्रश्न कर सकते हैं, किसने जगत से प्रेम किया? उसने जगत से कितना प्रेम किया? उसने जगत से क्यों प्रेम किया? उसने जगत से कब प्रेम किया? इकलौता पुत्र कौन है? दे दिया का अर्थ क्या है? जगत का अर्थ क्या है? कौन नाश नहीं होगा? नाश होना क्या है? अनंत जीवन क्या है? विश्वास करना क्या है? इत्यादि प्रश्न। हमें उस समय तक प्रश्न करते रहना है जब तक कि सारे तथ्य उभर कर सामने नहीं आ जाते। हो सकता है कि हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर उस विशेष स्थल पर ना मिले जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। हो सकता है उनका उत्तर हमें कहीं और मिले। फिर भी हमें सारे प्रश्नों को करना है। प्रश्नों के द्वारा हम समाधान ढूंढ रहे हैं। वर्तमान स्थल से हम जितना हल निकालने पाते हैं उसे हम उतना ही समझने पाते हैं। बाइबल अध्ययन की एक और सरल विधि कुछ दूसरे प्रश्नों के द्वारा अध्ययन करना है। जैसे कि हम यहाँ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, मनुष्य तथा अन्य विषयों पर क्या सीखते हैं, यहाँ क्या आज्ञा दी गई है, यहाँ क्या प्रतिज्ञा की गई है, यहाँ क्या चेतावनी दी गई है, यहाँ क्या अच्छा या बुरा उदाहरण दिया गया है। बाइबल अध्ययन करने का एक और भी सरल उपाय कुछ और प्रश्न करने से सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए, यहाँ क्या लिखा है, इसका क्या अर्थ है, यह किस प्रकार में जीवन में लागू होता है।
बाइबल अध्ययन करने की एक और भी अति लाभकारी कुछ कठिन विधि, हाउ टू अंडरस्टैंड योर बाइबल, अपनी बाइबल कैसे समझें करके डॉक्टर टी.एन. स्टट्स द्वारा एक लिखित पुस्तक है। वो भी हमें बाइबल का अध्ययन करने में लाभकारी किताब है। कुछ स्टेप्स है, बेसिक स्टेप्स है, प्राथमिक चरण है बाइबल अध्ययन करने के लिए आसान। एक 8 विषय मैं बताना चाहता हूँ। अध्ययन हेतु, पहला, अध्ययन हेतु बाइबल की एक पुस्तक चुनें। दूसरा, प्रार्थना करें। तीसरा, पढ़ें। और फोर्थली, निरीक्षण करें। फिफ्थली, अपने निरीक्षण तथा निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों को लिखें। और सिक्स्थ स्टेप है, सोच विचार एवं विश्लेषण करें। सेवेंथ स्टेप, अर्थ समझने के नियमों का उपयोग करें। और लास्टली, अपने जीवन में लागू करें। बाइबल अध्ययन के लिए आरंभ में हम बाइबल की किसी सरल एवं संक्षिप्त पुस्तक को ले सकते हैं। प्रत्येक अध्ययन का आरंभ हम प्रार्थना से कर सकते हैं। जिस पुस्तक को हमने अध्ययन के लिए चुना है उसे कई बार पढ़ें। जितनी बार हम पढ़ेंगे उतना ही अधिक उसकी गहराइयों को देखने और समझने पाएंगे। कई बार पढ़ने के पश्चात हम उसके छोटे छोटे स्थलों को अध्ययन के लिए ले सकते हैं। इन छोटे स्थलों का सूक्ष्म निरीक्षण करें। निरीक्षण से प्राप्त तथ्यों को एक अभ्यास पुस्तिका में लिखें। मन में जो भी विचार आते हैं उन्हें भी लिखें। जो भी पाया है उनका विश्लेषण करें। अर्थ समझने के नियमों के द्वारा इन विचारों को जांचें कि वे सही है या नहीं। अंत में अध्ययन से प्राप्त सच्चाइयों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं। इस प्रकार बाइबल अध्ययन करने के इस प्रकार के 3 और स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। निरीक्षण करना, अर्थ समझना, लागू करना। इन तीनों चरणों को हम विस्तार से आने वाले दिनों में देखेंगे। कृपया मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए और हम पवित्र शास्त्र बाइबल के हर एक विषय के बारे में हम अध्ययन करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही है और प्रभु चाहे हम और भी आगे बाइबल का अध्ययन करते रहेंगे जब तक प्रभु ना आए। बाइबल का अध्ययन में भाग लेने के लिए आप सबको प्रभु आशीष दें और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं अब तक जो कुछ भी प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा हमने सीखा उसके अनुसार प्रभु हम शिक्षा पाने के लिए हमारी मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष वचन भी लेंगे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत सब पर अब और अबदुल आबाद रहे, आमीन।